हेलो एवरीवन। आज 14 जुलाई को आईबी का एक नोटिस आया हुआ है। एक शॉर्ट नोटिस है। इसमें आगे जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बताया गया है। तो आईबी एसीआईओ ग्रेड सेकंड का एक बार फिर से बहुत अच्छा खासा वैकेंसी इस बार आ रहा है, कह सकते हैं बम्पर वैकेंसी है। तो कितना है चलिए देखते हैं, और कौन कौन व्यक्ति इसको भर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और इसमें जॉब क्या है, और जो कैटेगरी रिजर्वेशन का क्या क्या प्रोसेस है, सब चीज़ देखते हैं। पेपर का क्या प्रोसेस है, पैटर्न क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, और कितना टीयर होगा, तो सब चीज़ एक डिटेल में एक रफली देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये फॉर्म आपको भरना है कि नहीं। देखिए, बम्पर वैकेंसी कहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कभी भी आईबी में इतना ज़्यादा वैकेंसी आती ही नहीं है 2017 में, और हर साल नहीं आती। एक तो सबसे बड़ी ये समस्या है। 2017 में इसमें 1300 वैकेंसी आई थी। 2020 में कितनी आई है? 2000। फिर 2022 में 150 आई है। 2023 में कितनी आई है? 995। अब इस बार 2025 में जो 3717 वैकेंसी है, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो जो जो एलिजिबल हों, और अगर एलिजिबल मतलब हैं, और आपको लग रहा है इन फ्यूचर में इस जॉब में नहीं जाना चाहता हूं, दूसरा करूंगा, फिर भी अगर आपको लग रहा है फेवरेबल थोड़ा बहुत भी दिख रहा है, तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। इस समय बेरोजगारी वाला युग चल रहा है, तो आपको पहले पेपर क्वालिफाई करना है, फिर सोचना है करना है कि नहीं करना है। तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, या एसीआईओ शॉर्ट में कहते हैं। ये कैसी? तो सेंट्रल सर्विस है, और ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। टोटल 3700 वैकेंसी में अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 1537 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 442, ओबीसी की 946, एसटी की है 566, और एसटी की है 226। अब यहाँ पर सी भले लिखा है, ऐसे ही इनकम टैक्स में भी सी लिखा होता है, लेकिन वो भी एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है, और ये भी 4600 ग्रेड पे की ही जॉब है। तो देख लीजिए, बेसिक पे 44,900 लिखा है। अच्छी खासी इसमें सैलरी मिलती है, थोड़ा बहुत रिस्क भी शायद होता है, तो इसलिए। एक चीज और क्या है कि अगर आप हॉलीडे पे काम करते हैं तो आपको 30 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, यानी कुल 13 मंथ की इसमें सैलरी मिलती है। बाकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो आप ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, जैसे एमएस ऑफिस का नॉलेज है, तो आपको क्या है कि प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस समय प्रेजेंट में फॉर्म भरते समय कोई भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप फॉर्म भर सकते हैं। ये मेजर ये है कि आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए। बाकी अगर कंप्यूटर का है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया जाएगा फाइनल में। नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भर ही सकते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन तो रहता ही है कि हाँ इतना पैसा मिलेगा तो ठीक काम चल जाएगा नहीं आपका। तो इन हैंड सैलरी तब तक जब तक ये फॉर्म फिल होगा, वैकेंसी फिल होगी, तब तक 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, और इन हैंड सैलरी लगभग 83,000 के आसपास आपको पहले मन मिलेगी, फिर धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ता रहता है। अब 83,000 तो 12 महीने, अगर 13 महीने जोड़ेंगे तो लगभग ये 1 लाख के लमसम हो जाएगा पैसा, 95,000 या 1 लाख रुपए। तो अपने आप में एक अच्छा खासा अमाउंट है। बहुत कम ही जॉब ऐसी है जो सी कहा जाए और उसमें इतना पैसा मिले, बहुत न के बराबर जॉब। अब देखिए, यहाँ पर अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं? तो अप्लाई www.ncsgovernment.in पर कर सकते हैं। वहीं पर ये शॉर्ट नोटिस आज पब्लिश भी हुआ है 14 जुलाई 2025 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा? तो 19 जुलाई, यानी 5 दिन बाद इसका ऑफिशियल पूरा डिटेल में एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तो 2 ही पेज का आया था आज। और लास्ट डेट क्या है? तो 10 अगस्त तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फीस की बात किया जाए तो फीस इसमें कितना है? 100 रुपये। इसमें दो तरीके से फीस लगता है। एग्जामिनेशन फीस अलग से बताया गया है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस 550 अलग से। तो दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 650। अगले बार ये 450 था, तो 100 रुपये बढ़ गया इसका रेट। हर एक चीज़ में महंगाई आ रही, फार्म में भी तो 650 रुपये आपको पेमेंट करना होगा।
बाकी इसमें SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है कि 100 रुपये का इनको छूट दिया जा रहा है, यानी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस छूट है। बाकी 550 तो करना है रिक्रूटमेंट जो प्रोसेसिंग फीस है। बाकी बैंकिंग चार्ज जो है वो लगेगा ही लगेगा। तो बस इतना इसमें था कि पेमेंट भी आप देख लीजिए कि हाँ आपको भरना है कि नहीं भरना है। हाँ, एक चीज, क्या ओबीसी में छूट है? तो ओबीसी में भी बिल्कुल छूट नहीं है ना, ईडब्ल्यूएस जनरल में तो होता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि द पोस्ट ऑफ एसीआईओ बीइंग एन ऑपरेशनल पोस्ट है ये, तो नॉट रिजर्व फॉर एनी कैटेगरी, यानी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट इसमें नहीं भर सकते। याद रखिएगा, कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, कोई मतलब नहीं है, आपको फाइनल में आउट कर दिया जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST या एक्स सर्विसमैन के लिए जो प्रोसेस है रिजर्वेशन का वो तो है ही। द नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल एंड लाइएबल टू चेंज, थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, वो हर एग्जाम में करता है। SSC में भी फाइनल वैकेंसी आती है थोड़ा बहुत डिफर करता है। अब ऐसा नहीं है 3700 आया तो 2000 होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक चीज इसमें और क्या लिखा है कि द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी विल बी डिटरमाइन ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी जो क्लोजिंग फॉर्म का क्लोजिंग डेट है, आप जो भी अगर वहां पर कुछ बता रहे हैं कि हम इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी लगा रहे हैं, आपका होना चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले। ये डायरेक्ट यहाँ पर बोला, जिसको हम क्रूशियल डेट भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका बना होना चाहिए सर्टिफिकेट। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, यानी ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट ऑफ द क्लोजिंग डेट, यानी 10/8 यानी 10 अगस्त 2025 से पहले आपका ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए? डिक्लेयर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखा गया है कि मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, तो आपका जो ग्रेजुएशन है 10 अगस्त के पहले पूरा हुआ होना चाहिए। अब सर्विस लाइबिलिटी में इसमें एक पॉइंट याद रखना है, जैसे बहुत लोगों को केवल अपने नियर लोकेशन पे ही जॉब करना होता है, तो वो शायद उनके लिए ये चैलेंजिंग होगा। इसमें लिखा गया कि ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक स्टेट में मिल जाएगा नौकरी आप वहीं करते रहेंगे, इसमें ट्रांसफर लगभग होता ही रहता है। द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपको पूरे भारत में कहीं भी सर्व करना, कहीं आप ये प्रेशर या ये जबरदस्ती नहीं करना ही मुझको यहीं पर जॉब चाहिए, ऐसा कहीं पर इसमें प्रोसेस में है नहीं। एज लिमिट क्या है? तो 18 से 27 है, ये थोड़ा सा जरूर मतलब सोचने का विषय, इसमें 30 तक तो देना चाहिए था, बड़ा गलती ये लोग कर रहे हैं। बाकी क्या है कि 5 साल तक इसमें SC ST को एज रिलैक्सेशन है और 3 साल तक OBC वालों को है। बाकी जो 3 साल या उससे अधिक की ड्यूटी कर चुका है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो वो अप टू 40 साल तक अगर है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एक चीज इसमें और दिया गया है कि जैसे जो विडोज यानी विधवा हैं, विधवा महिलाएं हैं, तो उनके लिए, और या मतलब वो जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड से, यानी पति से अलग हो गए हैं, तो उनके लिए भी इसमें UR के लिए 35 साल है, OBC के लिए 38 साल है और SC ST के लिए 40 साल, तो उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था इसमें की गई, ये बहुत अच्छी बात है। तो एज का जो क्राइटेरिया है देख लीजिएगा। बाकी जो क्रूशियल डेट है उसके पहले वो चीज़, आपका एज उतना होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट क्या है, तो पूरा प्रोसेस क्या है एक बार उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीज देखिए कि इसमें टोटल टायर, मतलब 3 टायर में होगा। पहला टायर में क्या होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 5 पार्ट में टोटल डिवाइड है, 5 सब्जेक्ट होगा और एक एक मार्क्स के एक एक क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन, यानी पांचों सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 20 करंट अफेयर से, 20 जनरल स्टडी से, 20 न्यूमेरिकल यानी मैथ्स से, 20 रीजनिंग से और 20 इंग्लिश से। तो 20 × 5 यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। तो लगभग अगर आप 65-70 तक कर लेते हैं तो आपका Tier 1 तो क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें कट ऑफ लगभग उतना ही जाता है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो हो सकता है मे भी कम ही जाए। और निगेटिव मार्किंग कितना है, तो 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग है। 1 घंटा आपको मिलेगा। पेपर हल्का सा लिटिल बिट टफ ही होता है, इसलिए इसका कट ऑफ कम जाता है। 100 मार्क्स का पेपर है। बाकी Tier 2 में का है 50 नंबर का है। अब 50 नंबर में आपको देखिए 30 नंबर का ऐसे लिखना पड़ेगा
आप अगर थोड़ा बहुत सही से कोई भी टॉपिक का नॉलेज रखें तो आप लिख लेंगे और लगभग उतना आपको नंबर मिलेगा भी, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग दिया है, 33% क्वालिफाइंग दिया है। और इसमें कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी 20 नंबर का, तो ए से 30 और प्रेसी 20, जो पहले एसएससी में कभी आता था तो वही इसमें भी दिया गया, 50 नंबर का है। 50 में जो क्वालिफाइंग कितना है, 17 नंबर। अगर 17 नंबर से ज़्यादा है तो शायद आपको इंटरव्यू के लिए काउंट किया जाएगा। वो आगे कुछ प्रोसेस है, वो मैं अभी बताता हूँ जो पीछे छूट गया है। बाकी टायर 3 जब आप सेकंड भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो टायर 3 में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 100 नंबर का होगा। अब देखिए इसमें लिखा क्या है कि कैंडिडेट अपियरिंग इन इंटरव्यू मे बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी पार्ट ऑफ इंटरव्यू। यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है वहां पर इंटरव्यू में। तो 100, 200 टोटल फाइनल 250 नंबर का पेपर, मतलब फाइनल 250 पे पूरा बनेगा कि कितना नंबर कट ऑफ जाएगा या कितने पे सिलेक्शन होगा। तो मार्किंग पूरी 250 पे होगी। अब प्रोसेस थोड़ा सा क्या है ये चीज देख लीजिए कि कैंडिडेट हैज टू अपीयर टीयर 1, यानी 5 शहरों में आप टोटल, यानी जो होता है ना कि सिटी प्रेफरेंस मांगता है तो 5 शहर का आप डाल सकते हैं। कौन कौन से शहर है वो आगे आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। टीयर 1 में वो चीज़ ऑप्शन है, टीयर 2 टीयर 3 वो अपने हिसाब से भेजेंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, वो तो आपको पता ही चल गया। बाकी यूआर 35, ओबीसी 34, SC ST 33, EWS 35, तो ये एक कट ऑफ मतलब मिनिमम रखा गया, नॉर्मली उतना कभी जाएगा ही नहीं। वो टीयर 1 में ऑलरेडी 50, 60, 70, उससे कम तो जाने वाला है नहीं, तो वो एक ऐसे नॉर्मली दिया गया है बस। वो SSC में भी इसी प्रकार दिया जाता है। अब जब आप टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे तो टीयर 2 में देखिए 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी 3717 वैकेंसी अगर है तो 10 गुना यानी 37,170 लोगों को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। तो जब आप एक कट ऑफ निकलेगा और उसके बाद क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद टीयर 2 में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, यानी लिखा गया टीयर 1 एग्जाम कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 2 एट द रेट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी टोटल 37,170 लोग क्वालिफाई किस में होंगे, टीयर 1 में होंगे। वो बैठेंगे किस में, तो टीयर 2 के लिए 10 टाइम टोटल लोगों को क्वालिफाई शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब बात फिर टीयर 3 की आती है, तो इस 37,000 में से कितने लोग आएंगे यानी टीयर 3 देने के लिए, तो यहां पर लिखा गया कि टीयर 1 यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1 टीयर 2 द कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 3 5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी टोटल जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना, यानी इसका आधा, लगभग 18,585 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और उसमें से 3717 लोगों को फाइनल सिलेक्शन होगा। अब इसमें देखिए टीयर 2 में 33% पास मार्क्स है। अगर टीयर 2 आप 17 प्लस पा जा रहे हैं तो चांस ये चीज है, यानी वो तो कट ऑफ मार्क है, फिर भी उसमें शायद ये चीज 5 गुना का जो क्राइटेरिया वो चीज रखा जाएगा। तो 18,585 लोगों को बुलाया जाएगा टायर 3 में। उसके बाद फाइनल लिस्ट निकलेगी और 3717 लोगों को फाइनल लिस्ट में रखा जाएगा। तो पूरा प्रोसेस यही है। एक चीज क्या है कि इसमें थोड़ा सा मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। अब पूरा डिटेल में जब आएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। द डेट टाइम सेंटर टायर 2 टायर 3 इंटरव्यू वुड बी इंटीमेटेड टू बी सक्सेसफुल कैंडिडेट थ्रू ईमेल, यानी आपको ईमेल पे सूचित किया जाएगा जो भी आप फॉर्म में डालेंगे। अब देखिए टीयर 2 एंड टीयर 3 का क्या है, मे और मे नॉट बी कंडक्टेड ऑल सिटी। ये जितने भी शहर टीयर 1 के लिए दिए गए हैं वो जरूरी नहीं टीयर 2 टीयर 3 भी वहां पर हो। तो टीयर 1 के लिए जो दिया गया है यानी टीयर 2 टीयर 3 वो अपने से कहीं भी भेज सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है, यही चीज बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर लिखा डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट टीयर 2 एंड टीयर 3। तो बस इतनी सारी चीजें हैं। अगर आपको फेवरेबल लग रहा हो तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। बाकी यहाँ पर शहर दिए गए हैं, मैं इसका पीडीएफ जो पीपीटी का है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां पर एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सा शहर। बाकी फॉर्म आएगा तो वहां पर आप देख ही सकते हैं कौन सा डालना है कौन सा नहीं।
अब ये चीज़ तो बता दिया कि ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी है, तो बस आपको ये चीज़ माइंड में रखना है कि पूरे देश में कहीं भी जॉब के लिए पड़ सकता है। तो हाँ, तो थोड़ा सा अब इसमें आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो वो चीज़ आप समझ ही सकते हैं, खुफिया विभाग है तो थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ चीज़ों को रोक टोक भी होता है, तो वो चीज़ आप बाद में देख लेंगे, यूट्यूब पे बहुत लोग डाले भी हुए। तो आप यहाँ तक बने रहें, आपको समझ में आया होगा। आपको अगर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, अभी कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। पेपर के बाद आप सोचिएगा क्या होगा क्या नहीं। बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर इसको एक बार पीपीटी फिर से आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।